अब बढ़ने वाले एक्सेल फॉर्मूलाज में कंडीशनल फॉर्मूला की तरफ, जिसका नाम है ईफ फॉर्मूला। ईफ के साथ एंड, ईफ के साथ और, नेस्टेड ईफ, ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप पार्ट वाइज सीखने वाले। लेकिन इस पार्ट में स्पेशली मैं आपको ईफ फॉर्मूला एक्सप्लेन करने वाला हूं कि भाई ईफ फॉर्मूला में लॉजिक कैसे अप्लाई होगा, लॉजिक अगर सही है तो वैल्यू कौन सी आएगी, लॉजिक अगर गलत है तो कौन सी वैल्यू आनी चाहिए, किस तरह से ये फॉर्मूला दिया जा सकता है, एक्चुअल डेटा पे ये फॉर्मूला अप्लाई करने का क्या तरीका होता है, लॉजिक हम समझेंगे। राइट, लॉजिक समझना है तो वीडियो एंड तक देखना है, क्योंकि मैं डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ इस चीज को। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 10 एक्सेल फॉर्मूलाज का। मैं सतीश आप सबका स्वागत करता हूँ। लेट्स बिगिन। अब आपको ये फॉर्मूला तो सीखना है, लेकिन इसकी प्रैक्टिस फाइल डाउनलोड करना कैसे है, जो प्रैक्टिस फाइल मैं इसमें इस्तेमाल करने वाला हूं। तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना है, मेरी एप्लीकेशन की लिंक मिलेगी, उस पर क्लिक कीजिए, डाउनलोड इंस्टॉल कीजिए मोबाइल के ऊपर एप्लीकेशन, और वहाँ पे आपको होम टैब में ही स्टडी मटेरियल नाम का ऑप्शन मिलेगा। स्टडी मटेरियल नाम पे टैप कीजिए, अंदर यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस फाइल मिलेगा, वहाँ पे एक्सेल ट्यूटोरियल चैनल प्रैक्टिस फाइल मिलेगा, और उसके अंदर आपको ये बेसिकली ई फॉर्मूला, मतलब फॉर्मूला सीरीज में आपको ये ई फॉर्मूला का पार्ट 10 का फाइल मिलेगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। दैट्स इट। फिलहाल तो अभी आगे चालू करते ई फॉर्मूला। तो दोस्तों अब हमें सीखना है ई फॉर्मूला। ई फॉर्मूला यानी कि कंडीशन फॉर्मूला होता है। बेसिकली ई फॉर्मूला कैसे काम करता है ये पहले मैं लॉजिक समझाना चाहूँगा, फिर हम इस डेटा के ऊपर कैसे अप्लाई करेंगे वो भी हम देखेंगे। बहुत ही सिंपल सा फॉर्मूला है, बहुत आसान है। बहुत सारे लोगों को लगता है यार ई फॉर्मूला मतलब टफ फॉर्मूला है, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको दिखाता हूँ स्टेप बाय स्टेप। इज इक्वल टू, जब आप ईप टाइप करोगे यहाँ पे, ईप में जैसे आप टाइप करोगे यहाँ पे डिस्क्रिप्शन आ रहा है, इसे पढ़ लो चाहिए तो अच्छे से। चेक्स वेदर अ कंडीशन इज मेट एंड रिटर्न्स वन वैल्यू इफ ट्रू एंड अनदर वैल्यू इज फॉल्स। लाइक आप डेली जैसे करते हैं ना, अगर ये है तो ये है, ये नहीं है तो ये नहीं है, ऐसा है। मतलब ईप एंड देन, वैसे ये फॉर्मूला है। तो यहाँ पे मैं जैसे ईप लिखूंगा, ओपन ब्रैकेट करूंगा, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है इसका सिंटैक्स आ चुका है। पहले हम कंडीशन, लॉजिक टेस्ट ने हमारी कंडीशन देंगे। अगर वो कंडीशन सही है, मतलब यहाँ पे मैंने लिखा है कि भाई यहाँ पे सपोज एज का कॉलम मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ पे इसमें एज लिखा हुआ है, इसमें एग्जांपल ले लो, यहाँ पे एज लिखा है एम्प्लॉय का, E6 में लिखा नहीं मैंने, लेकिन एग्जांपल बता रहा हूँ। एज इज ग्रेटर देन 18, तो यहाँ पे लिखी हुई E6 में लिखी हुई वैल्यू 18 से अगर ज़्यादा है तो, ध्यान से सुनिएगा, 18 से अगर ज़्यादा है तो एक काम करता हूँ, मैं E6 में एक वैल्यू लिख देता हूँ। यहाँ पे एग्जांपल के लिए एज लिख रहा हूँ, और यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं 25, राइट, किसी का एज है। तो मैं यहाँ पे ईप ओपन ब्रैकेट करता हूँ। तो ये मेरी कंडीशन है कि भाई E6 सेल को सिलेक्ट करके ग्रेटर देन इक्वल टू लेता हूँ मैं। ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब 18 भी इंक्लूड होगा। ग्रेटर देन इक्वल टू यानी कि 18 और 18 के ऊपर। अगर मैं खाली ग्रेटर देन 18 लूँगा तो यहाँ पे 18 लिखा है तो उसे वो इंक्लूड नहीं करेगा, राइट। तो मैंने लिया कि भाई ग्रेटर देन इक्वल टू 18, अगर 18 और 18 के ऊपर उसका एज है, यहाँ पे लिखा हुआ एज है, तो हम यहाँ पे कोमा करेंगे। पहले याद रखो, पहले कंडीशन कंप्लीट होने के बाद पहले लॉजिक टेस्ट देना होता है। लॉजिक टेस्ट पूरा होने के बाद जैसे आप कोमा करोगे, आप नेक्स्ट आर्गुमेंट की तरफ जाओगे। यहाँ पे आपको मेंशन करना है कि भाई क्या है, तो ये है क्वालिफाइड। क्या करना है, इसको क्वालिफाइड हमें देना है, क्वालिफाइड। अगर 18 एज से ज़्यादा है उसका तो हमें उसे क्वालिफाइड करना है वोटिंग के लिए, नहीं तो क्या करेंगे हम उसको बोलेंगे नॉट क्वालिफाइड। तो इन्वर्टेड कोमा में देना है। जो भी आप यहाँ पे दे दोगे ना, यहाँ पे टेक्स्ट रहेगा तो इन्वर्टेड कोमा, नंबर रहेगा तो डायरेक्ट टाइप कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे टेक्स्ट है तो आप इन्वर्टेड कोमा में लिखोगे क्वालिफाइड, इन्वर्टेड कोमा क्लोज, फिर कोमा करना है, फिर इन्वर्टेड कोमा में डायरेक्टली यहाँ पे नॉट क्वालिफाइड। और बहुत सारी बार इन्वर्टेड कोमा देते समय याद रखना है कि सिंगल ऐसा नहीं देना है। देखिए मैं सिंगल दे दिया, आपको शिफ्ट बटन प्रेस करके इन्वर्टेड कोमा, ऐसा डबल इन्वर्टेड कोमा देना है। सो नॉट क्वालिफाइड। अब देखो ये सेकेंड आंसर है, जब ये वैल्यू या ये रिजल्ट जो आता है ना इस कंडीशन का, ये फॉल्स है। तो अभी ये 18 से ज़्यादा है तो क्वालिफाइड है, 18 से ज़्यादा एज नहीं है E6 के अंदर तो नॉट क्वालिफाइड लिख के आना चाहिए। यहाँ पे आंसर लेते समय आपको कोमा बीच में याद रखना है, पहला वैल्यू ट्रू के बाद दूसरा, है ना, यहाँ पे इस तरह से कोमा और एंटर कीजिए। तो यहाँ पे आपको क्वालिफाइड मिल रहा है। अगर मैं इसको 17 लूँगा नॉट क्वालिफाइड, अगर मैं इसको 18 लूँगा क्वालिफाइड, इसको मैं 19 लूँगा तो भी क्वालिफाइड होगा। इसमें मैंने इसको मैंने 15 किया, नॉट क्वालिफाइड, है ना। इंटरेस्टिंग। तो आपको यहाँ पे आइडिया आ चुका है कि भाई कंडीशन में अगर पहला आंसर, मतलब यहाँ पे लॉजिक हो गया, पहला आंसर तभी शो होगा जब यहाँ पे ये लॉजिक ट्रू है, तो इसके अंदर की वैल्यू दी गई मैच हो रही है इसके साथ कि भाई 18 से ज़्यादा है, तो फिर ये पहला आंसर शो करेगा, नहीं तो सेकेंड आंसर शो करेगा। तो याद रखो इफ कंडीशन कैसे काम करता है, आपको मैंने आइडिया दे दिया है। अब आपके पास यहाँ पे एक डेटा दो है, एक तो मैंने ये नंबर का डेटा लिया है और एक टेक्स्ट का डेटा लिया है। तो इस शीट में टेक्स्ट के ऊपर कैसा, देखिए क्राइटेरिया क्या है आपका, हमारे पास क्राइटेरिया रहेगा। तो एस कभी होगा जब उसका मार्क प्रोजेक्ट है तब यस, रॉक है तब नो। अब आप बोलोगे ये कैसे लगाएंगे हम, यहाँ पे दो प्रोजेक्ट है हमारे पास। तो देखिए सिंपल है, आपके पास दो ही प्रोजेक्ट है,
मार्क है तो एस, मार्क है तो एस, रॉक है तो नो। तो इफ मैं करूंगा यहाँ पे लॉजिक टेस्ट के लिए पहले मैं इस सेल पे क्लिक करूंगा C2, इफ इट इज इक्वल टू मार्ग, मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे मार्ग। याद रखिए यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा में लिखेंगे आप जब यहाँ पे टेक्स्ट लेते हो, आप नंबर लेते हो तो इन्वर्टेड कोमा की ज़रूरत नहीं है। तो C2 में अगर मार्ग है तो कोमा देंगे और इन्वर्टेड कोमा में हम लिखेंगे यस, नहीं तो कोमा देंगे, इन्वर्टेड कोमा में हम डायरेक्टली लिखेंगे नो। अभी यहाँ पे रॉक को लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। हाँ, हमारे पास मल्टीपल कंडीशन होती है तो नेस्टिंग ईप होता है, नेस्टिंग ईप के अंदर ईप के अंदर ईप ऐसा होता है, लेकिन यहाँ पे आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे एस और नो इस तरह से अगर आप लिखोगे, एंटर करोगे तो आपको ये रिजल्ट मिल रहा है। ये देखिए, नाउ यू कैन चेक इट आउट। यस, देखिए वहाँ पे ही यस आएगा जहाँ जहाँ मार्ग है, बाकी जगह नो आ रहा है, राइट। और अगर ये कंडीशन उल्टा रहता है, यहाँ पे नो रहता है और यहाँ पे यस रहता है, तो हम क्या करते? तो सिंपल है, एक तो आप इसी फॉर्मूला में यहाँ पे नो कर दो, एकदम सिंपल है। इस फॉर्मूला में यहाँ पे नो करो और यहाँ पे यस करो, ये चेंज हो जाएगा। मतलब क्या हो गया, देखिए यहाँ पे अगर मार्ग है तो नो है, तो मार्ग के लिए नो रखा है ना हमने, तो मार्ग है तो नो है, और वहाँ पे रॉक है तो यस, रॉक है तो यस। तो यहाँ पे एंटर कीजिए, अभी देखिए उल्टा आंसर आपको मिल रहा है। तो आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे रिजल्ट चेंज करने हैं, आपको इनको 2 बार टाइप करके देखना है, प्रैक्टिस करना है। इफ फॉर्मूला के ऊपर प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अभी फॉर्मूला यहाँ पे समझाता हूँ मैं। यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन 1 लाख है, 1 लाख और इक्वल टू दिस, तो इंसेंटिव मिलेगा उसको, और 1 लाख से कम उसका सेल्स है तो इंसेंटिव नहीं मिलेगा। सेल्स फिगर, सेल्स अगर उसका ग्रेटर देन 1 लाख है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लाख, तो वही फॉर्मूला जो हमने अभी लगाया था 18 के लिए, राइट। तो इफ ओपन ब्रैकेट दिस सेल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लाख, पूरा डाल दो 1 लाख, राइट, कोमा। अगर ये वैल्यू ट्रू है तो इंसेंटिव यस, इंसेंटिव क्या होगा यस, नहीं तो क्या होगा इंसेंटिव नो। आपको लेस देन के लिए देने की जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली वो लेस देन वालों को नो ही देगा, 1 लाख के ऊपर वालों को यस देगा। तो यहाँ पे नो बता रहा है भाई 1 लाख के ऊपर नहीं है, लेकिन ड्रैग करो 1 लाख के ऊपर है, राइट। सो इंटरेस्टिंग है, काफ़ी इंटरेस्टिंग फॉर्मूला। ईप आपको कैसे लगाना है आइडिया आ चुका होगा ईप फॉर्मूला का। तो ये लॉजिक समझना बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस तरह से फॉर्मूला का लॉजिक लगाते हैं, जब आपको लॉजिक समझ में आता है ना, तो फॉर्मूलाज यहाँ पे आपको समझ में आ जाते हैं कि किस तरह से लगाने हैं, राइट। तो ये ईप फॉर्मूला आपको आना ही चाहिए। तो कैसा लगा दोस्तों ईप फॉर्मूला? डेफिनेटली मैंने एक्सप्लेन किया है, आपको भी समझ में आया होगा। प्रैक्टिस फाइल के साथ डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है प्रैक्टिस फाइल, वहां से आप एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, सीखते रहना, सिखाते रहना। बाय बाय।